और आर्य समाज के द्वारा क्या क्या कार्य जो है वो यहाँ पर किए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्य समाज के बारे में, तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो कर दी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो कुछ बातें जो हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर लिखी है, इनका जन्म हुआ है 1824 के अंदर। कहाँ पर हुआ उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म स्थान है गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात, ठीक है। और गुजरात के अंदर भी जगह का नाम मिलता है मोरवी। कौन सा नाम मिलता है? मोरवी के अंदर। और मोरवी के अंदर भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ से हमें एक और नाम मिल जाता है टंकारा ग्राम के अंतर्गत। कौन सा गांव है? टंकारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई थी, इनका जन्म हुआ था गुजरात के मोरवी के अंदर, टंकारा नामक स्थान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। और तो इनके वास्तविक नाम की अगर हम बात करें, इनका वास्तविक नाम ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर जो है वो इनका वास्तविक नाम है। ठीक बात है। तो पहली बात तो इनके वास्तविक नाम के बारे में हमने कर ली, इनका वास्तविक नाम है मूल शंकर। तो इनको स्वामी दयानंद नाम किसने दे दिया? तो देखिए यहाँ पर जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, जब घर छोड़ करके निकलते हैं तो इन्हें दो गुरु मिलते हैं। कौन दो गुरु मिलते हैं? देखिए, एक तो मिलते हैं पूर्णानंद। क्या मिलते हैं? पूर्णानंद। और पूर्णानंद ने इन्हें जो है वो दयानंद नाम दिया। क्या नाम दिया है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती, ये नाम इनको किसने प्रदान किया है? पूर्णानंद ने प्रदान किया है। दयानंद सरस्वती ने नाम प्रदान किया, नाम प्रदान किया, ठीक है। ये नाम प्रदान किया है किसने? ये पूर्णानंद ने नाम प्रदान किया है, ठीक। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1860 में। कब की बात कर लेते हैं? 1860 में। तो यहाँ पर इन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं, स्वामी विरजानंद। कौन से व्यक्ति मिल जाते हैं? स्वामी विरजानंद। और स्वामी विरजानंद जो यहाँ पर इनको मिलते हैं तो इनको ये क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं। और फिर यहाँ से जो है वो इनका वास्तविक कार्यकाल जो है वो प्रारंभ यहाँ से हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। अब देखिए 1860 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वामी विरजानंद से परिचय होता है। और फिर इन्होंने अपने गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा करी है। इन्होंने गुरु के समक्ष क्या करी है? अपने प्रतिज्ञा करी है। इन्होंने कहा है कि मैं संपूर्ण भारत के अंतर्गत जो है वो क्या करूंगा? हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने की वो क्या लेते हैं? अपने गुरु से प्रतिज्ञा करते हैं। क्या लेते हैं? ये एक प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा इन्होंने किस बात की ली है? कि संपूर्ण जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करना। हिंदू धर्म व संस्कृति को क्या करना है? पुनः प्रतिष्ठित करने की ये क्या लेते हैं? ये प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी प्रतिज्ञा। ये किसके समक्ष ली है? स्वामी विरजानंद के समक्ष ली है। और इसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तब जाकर के बात करते हैं 1863 की। और ये कार्य होता है आगरा के अंदर। आगरा के अंदर इन्होंने क्या किया है? आगरा में, आगरा के अंदर इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। पाखंड खंडिनी पताका, ठीक है। पाखंड खंडिनी क्या करी है? पताका इन्होंने यहाँ पर लहराई या फहराई, ठीक है। ये 1863 के अंदर ये कार्य करते हैं। फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि 1875 में, कब की बात कर रहे हैं? 1875 के अंदर बम्बई के अंदर, कौन सी जगह पर? बम्बई में इन्होंने स्थापना करी है आर्य समाज की। किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज, आर्य समाज की इन्होंने क्या की है? स्थापना कर दी। और आर्य समाज की बम्बई के अंदर इन्होंने स्थापना करी। लेकिन 2 साल बाद 1877 की बात करते हैं, 1877 के अंदर इन्होंने आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर के अंदर। कहाँ पे कर दिया? लाहौर के अंदर भी इन्होंने इसका जो है पुनः एक नया कार्यालय, मुख्यालय बनाया है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने इनके बारे में परिचय प्राप्त किया। तो हमने सबसे पहले देखा है कि इनका जो वास्तविक नाम है वो है मूल शंकर। इनके जन्म स्थान की बात करें तो गुजरात के अंदर मोरवी नामक स्थान है और वहाँ पे टंकारा जो है वहाँ पर इनका क्या हुआ है? 1824 के अंतर्गत जन्म हुआ है। इनकी बात कर ली हमने कि इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे पूर्णानंद, और स्वामी पूर्णानंद ने ही इनको नाम दिया है दयानंद सरस्वती का नाम प्रदान किया। उसके बाद में हमने इनके बारे में देखा कि 1860 के अंदर इन्हें एक नए गुरु प्राप्त होते हैं स्वामी विरजानंद, और उनके शिष्य बन जाते हैं और उनके समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पूरे भारत के अंदर क्या करूंगा? अपने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य करूंगा। ठीक है।
इसके अलावा फिर हमने देखा 1863 के अंदर इसी कार्य को करने के लिए इन्होंने आगरा के अंदर पाखंड खंडिनी पताका जो है वो फहराई, यानी कि यहाँ से वो सूत्रपात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 1875 के अंतर्गत, तो बंबई के अंदर आर्य समाज की इन्होंने क्या कर दी है, स्थापना कर दी है। और फिर 1877 के अंदर जाकर के इन्होंने इसकी एक और शाखा स्थापित करी है, मुख्यालय कहाँ कर दिया है, लाहौर के अंदर कर दिया है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना, आर्य समाज के ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा जो प्रवचन दिए जाते थे, जो इनके द्वारा प्रवचन कह लें या उपदेश कह लें, वो सारे के सारे जो है वो किस में दिए जाते थे, संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो है वो प्रदान किए जाते थे। और फिर उसके बाद में क्या किया, बाद में जो केशव चंद्र सेन है, जिसको हमने ब्रह्म समाज के अंदर पढ़ लिया है, उनकी प्रेरणा से लोगों को समझ में आ सके, इस वजह से इन्होंने क्या हिंदी के अंदर जो है वो प्रवचन देने प्रारंभ किए थे। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है वो यहाँ पर प्रारंभ किए थे ये प्रवचन देने। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य जो है वो यहाँ पर किए जाने वाले हैं। सुधार और कार्यों की बात करेंगे आर्य समाज के द्वारा जो किए गए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सामाजिक सुधार की। तो देखिए, सामाजिक सुधार के क्षेत्र के अंतर्गत भी इन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया है। किसका विरोध किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है। इन्होंने भी अस्पृश्यता का विरोध किया है। क्या किया है, अस्पृश्यता का विरोध किया है। बाल विवाह और बहुविवाह का भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, साथ ही साथ दो और हम प्रथाओं के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो थी उस समय दहेज प्रथा, जो मुख्य रूप से प्रचलन में आ रही थी, दहेज प्रथा, और एक थी पर्दा प्रथा। ठीक है, तो ये जो पर्दा प्रथा है, इसका भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इन सब चीज़ों का ये यहाँ पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अब आने वाली है, यानी कि इन्होंने एक चीज़ का समर्थन किया है सामाजिक क्षेत्र के अंदर। इनके समर्थन की बात करें कि इन्होंने समर्थन किस चीज़ का किया है, तो देखिए, इन्होंने समर्थन किया है वर्ण व्यवस्था का। किसका समर्थन किया है, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। यानी कि जो वर्णों के अंतर्गत भारतीय समाज को बांटा गया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने ठीक माना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जाति प्रथा का तो विरोध किया है। इन्होंने क्या किया है, जाति प्रथा का तो विरोध किया है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था आप एक ही मत समझ लेना, दोनों एक अलग अलग चीजें मानी जाती है। ठीक बात है। अब यहाँ पर समझना, जो वर्ण व्यवस्था है, इसको अगर हम वैदिक काल के अंतर्गत हमने पढ़ा होगा, तो वैदिक काल जो पहले पाठ के अंदर हमारे आया था, उसमें हमने देखा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के अंतर्गत अलग अलग थी। बात करें अगर हम ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत, तब तो ये आधारित होती थी कर्म पर। ये क्या थी, कर्म आधारित थी। ठीक बात है, यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो उस वर्ण का कहलाएगा। यानी कि ब्राह्मण व्यक्ति है, लेकिन अगर वो व्यापार का कार्य करता है तो वो वैश्य कहलाएगा, या कोई व्यक्ति वैश्य है या शूद्र है लेकिन वो युद्ध का सैनिक का कार्य करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। यानी कि किस पे आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। और बाद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत चलते चलते ये जो व्यवस्था है वो ये हो गई थी जन्म पे आधारित। किस पर आधारित हो गई थी, जन्म पर आधारित हो गई थी। यानी कि अब ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन वेद क्या क ख ग पढ़ना भी उसको आता नहीं है, तो भी वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण ही कहलाएगा। सैनिक का पुत्र है लेकिन अगर बाहर कोई कुत्ता जोर से भौंक जाए तो उसको डर लगता है, युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर वो भी क्या कहलाएगा, क्षत्रिय ही कहलाएगा। यानी कि वो क्या होगी, जन्म पर आधारित होगी, वंश के ऊपर आधारित हो गई। तो इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है वो ये वाली है। कौन सी वाली, कर्म आधारित है, ना कि जन्म पर आधारित। यानी कि मूल रूप से ये क्या करना चाहते हैं, हिंदू धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा करते हैं अपने गुरु के समक्ष। और हिंदू धर्म और जो संस्कृति है वो वेदों पर आधारित होती है। किस पे पर आधारित होती है, वेदों पे। यानी कि मूल रूप से वेदों के अंदर जो चीज थी, मूल रूप से वेद यानी कि ऋग्वेदिक सभ्यता की जो चीजें थी उन्हें ये स्थापित करना चाहते हैं। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा गया है कि जो व्यवस्था है वो किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए, वो कर्म के ऊपर आधारित होनी चाहिए, ना कि जन्म के ऊपर आधारित। तो ये तो हो गया आपका इनकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्य। हालांकि इन्होंने भी दहेज प्रथा जो है और पर्दा प्रथा जो है, या फिर हम बात कर लें बाल विवाह, बहुविवाह, या फिर हम बात कर लें किसके बारे में, हम जाति प्रथा और अस्पृश्यता के बारे में बात कर लें, तो इन सब का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यहाँ पर हम सती प्रथा का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 1829 के अंदर जो क्या कर दी गई, उस पर रोक लगा दी गई है। वो समाज से धीरे धीरे अब 1875 की बात करें तो वो क्या हो गई है, वो प्रथा यहाँ से लुप्त हो रही है। और नई प्रथा जो हमारे सामने देखने को मिल रही है वो कौन सी है, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा। तो इनका ये क्या करते
करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक बात है। तो ये तो हो गया सामाजिक सुधार। सेकंड आता है आपके समक्ष धार्मिक सुधार की बात। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं धार्मिक सुधार को। धार्मिक सुधारों के क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या कार्य जो है वो यहाँ पर किए। तो बात करते हैं धार्मिक सुधार की। किसके बारे में बात करते हैं? धार्मिक सुधार, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक सुधार की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने प्रसिद्ध नारा क्या दिया था? इनका जो प्रसिद्ध नारा है वो है वेदों की ओर लौटो। ये क्या कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना है, वेदों के अंतर्गत जो उल्लेखित है उस प्रकार से जीना है। यानी कि इनका नारा दिया गया था इनके द्वारा, वेदों की ओर लौटो। वेदों के अंदर जो लिखा गया है उसे समझो। इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो वेद है, जो वेद लिखे गए हैं वो कलिष्ट भाषा में है, संस्कृत भाषा में, हर एक कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए बाद के अंतर्गत विभिन्न लोगों ने क्या लिखे थे? भाष्य लिखे थे। क्या लिखे थे? विभिन्न लोगों ने भाष्य लिखे। अब ये जो भाष्य लिखे गए हैं वो इन वेदों की क्या है? व्याख्या है। इन वेदों की क्या है? ये व्याख्या है। ठीक है। इन वेदों का सरल भाषा में जो पुनः उल्लेख किया गया है वो भाष्यों के अंतर्गत किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाष्य लिखे गए हैं इनमें उन स्वयं के लोगों का, अर्थात इन भाष्यों के जो लेखक हैं उनके विचार भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए ये जो भाष्य है ये पूर्णतया सही हो, ये सदैव जो है वो लागू नहीं होगा। पूर्णतया सही जो है वो सदैव नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तर्क के आधार पर सोचना होगा। किसके आधार पर? तर्क आधारित जो है वो ज्ञान पर बल देना होगा। समझ गए बात को? यानी कि जो चीजें वेदों या भाष्यों के अंतर्गत भी लिखे हैं ये चीजें यदि मानव तर्क के अनुसार सटीक नहीं बैठती है, सही नहीं बैठती है, तो हमें इन्हें भी नहीं मानना चाहिए। ठीक बात है। तो इस प्रकार का इन्होंने अपने धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो उपदेश दिया। अब देखिए इनके द्वारा धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत एक और कार्य किया गया था और जिसे हम जानते हैं शुद्धि आंदोलन के नाम से। क्या नाम से जानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, आर्य समाज के द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शुद्धि आंदोलन क्या है और किसके द्वारा चलाया गया, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए समझते हैं कि शुद्धि आंदोलन, शुद्धि शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना। क्या होता है? शुद्ध करना। यानी कि इस्लामिक काल के अंदर और जो ईसाई मिशनरियां यहाँ पर आ रही है तो उनके प्रचार के कारण कई जो भारतीय लोग हैं अर्थात हिंदू धर्म के जो लोग हैं इन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। क्या कर लिया है? धर्मांतरण कर लिया है बाहरी दबाव की वजह से। लेकिन वो अभी भी जो है वो हिंदू धर्म से अपना संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। यानी कि जो धर्मांतरण कर चुके लोग हैं उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म के अंदर शामिल करना, ये आंदोलन क्या कहलाया? शुद्धि आंदोलन कहलाया। और ये किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चला गया। और इस आंदोलन के कारण ही और इनके जो राजनीतिक विचार आगे हम पढ़ने वाले हैं उन राजनीतिक विचारकों के कारण ही भारतीय अशांति के जनक के रूप में वैलेंटाइन सिरोल ने इनके नाम का भी उल्लेख किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम का भी उल्लेख किया है। आगे हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जब आगे बढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए भी यही शब्द उन्होंने उपयोग में लिया है, भारतीय अशांति का जनक। तो यहां पर जो है वो किसके लिए लिया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या हो गया? जो धर्मांतरित हिंदू है, जो धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः धर्म में शामिल करना, हिंदुओं को पुनः कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में शामिल करना। ये जो कार्य है वो है शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में शामिल करना। ठीक बात है। तो पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा हो गया? शुद्धि आंदोलन के द्वारा हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट भाग की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट भाग मिल जाता है इनके राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन। तो देखिए राजनीतिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं राजनीतिक विचारों के अंतर्गत। देखिए राजनीतिक विचार, ठीक है, राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचारों में इनके जो है वो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ये किस प्रकार के हैं? राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रवादी विचार है? देखिए इनका एक सुप्रसिद्ध कथन मिलता है हमें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरा से बुरा देसी राज्य, ठीक है, बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। इन्होंने क्या बात कही है उसको लिखते हैं। देखिए इनके लिए कहा गया है कि बुरा से बुरा, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, बुरा से बुरा देसी राज्य, कौन सा? देसी राज्य बेहतर होगा किससे? अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से।
अच्छे से अच्छे जो विदेशी राज्य है, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या होगा, अच्छा होगा, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपना घर का लड़का चाहे कितना ही बुरा हो वो अच्छा होगा किससे, एक बाहरी बुरे लड़के से, यानी कि वो अपने काम नहीं आने वाला है, चाहे कैसा भी हो अपना हो, यानी कि स्वदेशी हो। तो जो अच्छा से अच्छा स्वदेशी, बुरा से बुरा देशी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी क्या होता है, अच्छा होता है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ राजनीतिक विचार व्यक्त करते हुए 4 चीज़ों का प्रयोग किया था, जिसमें एक शब्द हमें मिलता है स्वराज्य। क्या शब्द मिलता है, स्वराज्य। एक शब्द हमें मिलता है स्वदेशी, ठीक है, एक शब्द हमें मिलता है स्वधर्म, और एक शब्द हमें मिल जाता है स्वभाषा। ठीक है, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वधर्म और स्वभाषा, ये चारों शब्दों का जो प्रयोग है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जिसमें से ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति है ये। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी विचारों के ये व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये तो हमने इनके बारे में जाना, राजनीतिक विचारों के मामले के बारे में। फिर हमें मिलता है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आर्य समाज का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी हम हासिल यहाँ से कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम प्राप्त करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत। तो शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो योगदान जो है वो 2 प्रकार से हम देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य आर्य समाज का। तो सबसे पहली बात तो अगर करें कि जो दयानंद सरस्वती है उनके द्वारा क्या किया गया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने तो कहा था कि यहाँ पर शूद्रों की शिक्षा और स्त्री शिक्षा की ये जो है वो चर्चा करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा था शूद्र शिक्षा और स्त्री के लिए स्त्री शिक्षा के द्वार जो है वो इन्होंने खोल दिए कि ठीक है, ये बात याद रख लेना। कुल मिलाकर के हमने कहा है कि जो शूद्र और स्त्री, हमने बात कर ली थी वैदिक धर्म के अंतर्गत जो है वो शूद्र और स्त्रियों को क्या कर लिया था, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते आते उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया, यानी कि उन्हें विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, शूद्र और स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शूद्र और स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के द्वार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोल दिए थे, आर्य समाज के द्वार खोल दिए थे। उसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। लेकिन अब जो है शिक्षा के माध्यम के ऊपर जो है यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है, और शिक्षा के माध्यम के प्रकार के ऊपर जो है यहाँ पे स्वामी जो आर्य समाज है ये 2 भागों में बंट जाता है। देखिए कौन से 2 भाग है। एक तो ये कहता है कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, कौन सी शिक्षा पद्धति को, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पे जो है वो शिक्षा प्रदान करें। जबकि एक भाग कहता है कि जो वैदिक शिक्षा पद्धति है, कौन सी शिक्षा पद्धति, जो वैदिक शिक्षा पद्धति है उसके आधार पे जो है वो हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये 2 अलग अलग धड़े बन जाते हैं आर्य समाज के अंतर्गत। अब देखिए, जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का जो विचार है उसके तो समर्थक है लाला हंसराज। यहाँ पे समर्थक कौन है, लाला हंसराज, ठीक है, लाला हंसराज। जबकि हम बात करते हैं जो वैदिक शिक्षा पद्धति का जो सिद्धांत था, यहाँ पर समर्थक मिलते हैं यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद। कौन मिल जाते हैं, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, या मुंशीराम नाम भी यहाँ पे मिल जाता है हमें। तो ये वैदिक शिक्षा, वैदिक पद्धति के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जबकि लाला हंसराज जो है ये पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के द्वारा जो है वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। लाला हंसराज का जो है वो कार्य क्षेत्र है लाहौर, कौन सा है, लाहौर। जबकि स्वामी श्रद्धानंद का जो कार्य क्षेत्र है वो है हरिद्वार, कौन सा है, हरिद्वार, ठीक बात है। अब यहाँ पर इन्होंने अपने अपने पद्धति को बढ़ाने के लिए अपने अपने जो है वो कार्य किए। तो लाहौर के अंदर किसने, लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना करी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षा पद्धति जो है इसके अंदर कौन सी रही होगी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। डीएवी स्कूल, इनको हम क्या पढ़ते हैं, हम डीएवी, ठीक है। डीएवी स्कूल जो है वो जो स्थापना है वो किसके द्वारा होती है, लाहौर के अंदर लाला हंसराज के द्वारा होती है, ठीक है। ये पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा देते हैं। जबकि हरिद्वार के अंदर ही एक जगह का नाम मिल जाता है कांगड़ी,
कौन सी जगह नाम मिल रहा है? कांगड़ी में। और कांगड़ी के अंदर यहाँ पर स्थापित किया जाता है गुरुकुल। क्या स्थापित किया जाएगा? प्राचीन पद्धति के अंतर्गत गुरुकुलों में शिक्षा देते थे, इसलिए स्वामी श्रद्धानंद ने जो है कांगड़ी हरिद्वार के अंतर्गत जाकर के और क्या स्थापना करिए? गुरुकुल की स्थापना करिए। गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा, यानी कि वैदिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने का इन्होंने क्या किया? लोगों को प्रयास किया था। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो आर्य समाज है उसके योगदान के बारे में पढ़ा। फिर फटाफट से हम सरसरी दृष्टि से एक बार पुनः इसका रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सुधार और कार्यों के अंतर्गत हमने सामाजिक सुधार की बात की थी। सामाजिक सुधार के अंतर्गत हमने देखा जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा, इन सभी जो कुरीतियां हैं, आडंबर है, इनका इन्होंने क्या किया है? विरोध किया था। और इसके अलावा ये समर्थन जिस बात का करते हैं वो थी अपनी वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में भी कौन सा भाग? जो कर्म आधारित है उसका इन्होंने क्या किया? समर्थन किया था। फिर हमने देखा धार्मिक सुधारों की ओर, जिसमें हमने बात की थी कि इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि वेद और भाष्य किसी लोगों के द्वारा जो लिखे गए तो उनमें उनका मत शामिल हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तर्क के ऊपर आधारित जो है वो अपने ज्ञान को महत्व देना चाहिए। इसके अलावा हमने बात करी थी धार्मिक सुधार के अंतर्गत इन्होंने क्या चलाए हैं? शुद्धि आंदोलन भी चलाए हैं। ठीक है, जिसके तहत धर्मांतरित हिंदुओं को इन्होंने क्या किया? पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया। राजनीतिक विचार देखें तो इनके विचार किस प्रकार के थे? राष्ट्रवादी तरीकों के इनके विचार थे राजनीतिक विचारों के अंतर्गत। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा तो उसमें हमने देखा कि दो पद्धतियों के ऊपर जो है वो इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी, पाश्चात्य प्रणाली के आधार पे और जो है वैदिक शिक्षा पद्धति के आधार पे, जिसमें हमने देखा कांगड़ी के अंदर जो है गुरुकुल स्थापित हुआ, जबकि लाहौर के अंदर हंसराज के द्वारा जो है वो डीएवी स्कूलों की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से हमने आर्य समाज के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अगले भाग के अंतर्गत जो है वो हम रामकृष्ण मिशन जो है वो स्थापित किया जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।